जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने अपने पैर पसारे हुए हैं, उसको लेकर अगर इसे ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा अगर किसी का कोई साथ है तो वहाँ के लोकल जो रेजिडेंट्स होते हैं उनका होता है। लेकिन जब लोकल्स जो इस आतंकवाद को ख़त्म करने में मदद करते हैं, अगर उन्हीं पर मुश्किल आ जाए तो आप खुद जान सकते हैं कि आम लोगों के लिए कितनी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। इसी तरह के व्यक्ति अभी हमारे साथ हैं जो राजौरी से हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक तरह से थ्रेट है। इन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी और सेना के साथ भी मिलकर कई ऑपरेशंस में उनका साथ दिया। लेकिन आज ऐसा वक्त आ गया है कि उनके खुद जो वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस है उनके खिलाफ कई कुछ लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं जो इनके खिलाफ इस समय कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे इनको लग रहा है कि कुछ देर बाद जो इनका घर तोड़ दिया जाएगा। और ये अपने घर से भी इस समय काफ़ी समय से बाहर हैं। खुद इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ रहा है कि आपने टेररिज्म के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी। हमने 1993 से सेना के साथ मिलकर हमने एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया था, जिसमें हमने बहुत सारे आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया है और 40 से ज़्यादा आर्मी के कमांडिंग ऑफिसरान, जर्नल, मेजर जनरल जिनके साथ हमने काम किया है वो उनमें से कुछ रिटायर हो चुके हैं, कुछ अभी भी सर्विस में हैं। और इस वक्त हमें बताए बगैर हमें सेलेक्टिव तौर पे टारगेट किया जा रहा है कि जिसमें हमारे ज़मीन, मकान, जायदाद जो है वो ख़तरे में है। हमने पिछले 9-10 साल से जब से बीजेपी की सरकार आई है, हमने गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में हर जगह घूम के लोगों से ये रिक्वेस्ट किया कि हमारी बात जो है वो पीएमओ तक पहुंचाई जाए ताकि हमारी कोई सुनवाई हो सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। तो इसलिए आज लगभग 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर हमारे एक कानूनी तौर पे एक रास्ता बना के हमारे मकानों को गिराने की साजिश चल रही है। तो अगर हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंची तो आने वाले 8-10 दिन में हमारा मकान जो है वो गिरा दिए जाएंगे। फिर हमारे पास घर जाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे वो बात की बात है, लेकिन इस वक्त तक मकान था। वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग हैं जो हमारी वक्त पे हेल्प करते रहे, जिनकी वजह से आज हमारे मकान मौके पे हैं। कंसर्न जो एडमिनिस्ट्रेशंस में ही आपका आरोप है कि उसी में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो आपको टारगेट कर रहे हैं सिलेक्टिवली, या जो आगे पीछे आपके जिस एरिया में आप रहते हैं या वहाँ के लोग भी मिलकर इस चीज़ को करना चाहते हैं ताकि जैसे आपने साथ दिया टेररिज्म को क्रश करने में उस एरिया में, तो इसलिए आपको टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल। जब हम ये चाहते हैं कि NIA की इंक्वायरी हो, इसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और उसमें ज़ाहिर आ जाएगा कि कौन लोग इसमें शामिल हैं। तो कब तक आप अभी बता रहे थे कि आप डिविजनल कमिश्नर जम्मू को मिलने जा रहे हैं, वहाँ मेमोरेंडम देंगे, कब देंगे? हम आज तो मैं अभी प्रेस क्लब में ही हूँ, जब तक मुझे कोई जवाब आता तो हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे। तो अगर वो मिलने का जब तक वो मौका नहीं देते, हम प्रेस क्लब में ही बैठेंगे। तब आप इनके ज़रिए ही LG एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं या? बिल्कुल, LG एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं, हम यूनियन गवर्नमेंट तक, PMO तक, होम मिनिस्ट्री तक, हम मीडिया के माध्यम से ही अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। और हमारा कोई ज़रिया नहीं है कि जिससे हम अपनी अप्रोच कर सकें। आपने जिस तरह से जिक्र किया आर्मी का, कि आर्मी के कई ऑफिसरान के साथ आपने मिलकर कई ऑपरेशन को अंजाम दिया है, तो क्या आर्मी की तरफ से किसी तरह से आपको कोई हेल्प मिलती है कि वो आपकी बात को लेकर कहीं आपके डिफेंस में आए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? एडमिनिस्ट्रेशन से पहले हमारे डिफेंस के जब हमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम आती थी तो हमारी लोग जो है सेना हमारी हेल्प करती थी। सेना जो है वो कानून का एक दायरे में है, तो सेना हमारी हेल्प जो है वो किसी हद तक कर सकती है। अगर हमारी ज़मीन जायदादों पर आ जाए उसमें सेना क्या करेगी, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का और सरकार का काम है। तो आपको क्या लगता है जिस तरह से आपके साथ एक व्यवहार किया जा रहा है, बर्ताव किया जा रहा है, क्या उस वजह से एक बड़ी ठेस पहुंचेगी ऐसे लोगों के पर जो लोग मदद करना चाहते हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं?
इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वो लोग मैं मुस्लिम हूँ और मुस्लिम डोमेन एरिया में 100% मुस्लिम डोमेन एरिया है, वहाँ मैं रहता हूँ। और कुछ लोग की शायद ये मानसिकता है कि इनको इस तरह की सज़ा दी जाए ताकि उस तरफ आज के बाद कोई आंख उठा के ना देखे और सेना के साथ मिल के काम ना करे। धन्यवाद। तो आपने जैसे सुना कि इन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने एक काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है और जिसको लेकर जो है इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से भी एक गुहार लगाई है कि उनके खिलाफ जिस तरह से अभी बर्ताव किया जा रहा है वो जल्द से जल्द इस तरह से बर्ताव ख़त्म किया जाए। और जल्द ही डिविजनल कमिश्नर से भी ये मिलना चाहते हैं, यहाँ पर अपना मेमोरेंडम देना चाहते हैं कि जिस तरह से रजौरी की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऑफिसर बैठे हुए हैं जो इनको सिलेक्टिव जो है टारगेट कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए।